खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त इख्तिताम। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद का मकसद लोगों की बदहाली को दूर करना। बीजेपी इत्तेहाद से खौफजदा, तारिक हमीद करा का बयान। इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इत्तेहाद आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाब होगा, फारूक अब्दुल्ला का बयान। किसी बड़ी जंग से बचने की पूरी कोशिश कर रहे अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी का बयान। इजराइल ने अब तक तिबी मराकज पर 500 से ज्यादा हमले किए हैं, WHO का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी, जो कि 3 बजे इख्तिताम पजीर हुई है। और आज आखिरी दिन जम्मू कश्मीर के मुत्तदिर अजला में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों से कागजात नामजदगी दाखिल की हैं। पांपोर असम्बली हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने आज आरू दफ्तर अवंतीपुरा में पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुआ है कि हसनैन मसूदी पांपोर असम्बली हल्के से जीत दर्ज करें। उन्होंने कहा है कि इत्तेहाद में कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, ताहम उम्मीद है कि लोग आने वाले असम्बली इंतखाबात में उनका भरपूर साथ देंगे। मसूदी साहब जस्टिस साहब का फॉर्म भरा है यहाँ से, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा और ये जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम कर सकेंगे। तो क्या वजह है इस को एक्सक्लूड किया गया? कोलिशन में कई चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ देनी पड़ती है, कुछ चीज़ लेनी पड़ती है। और हमें खुशी है कि कोलिशन का जो फाइनल फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ है। इंशाअल्लाह कोलिशन कामयाब होगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी और लोगों के मुश्किलात को दूर करने की कोशिश। कोई घबराने की बात नहीं, हमें पूरी उम्मीद अपने लोगों पे है और अल्लाह पे। अगर हमारा मकसद सही होगा तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी बख्शेगा। क्या कभी आप ये समझते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा? और जो जमात ने इसको लिया है 70 साल से 75 साल से उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं, क्यों ना 100 साल लगे, और एक दिन यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी। इधर आज पुलवामा के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुलवामा असम्बली हल्के से नामजद उम्मीदवार मोहम्मद खलील पंद और राजपुरा से गुलाम महदी नबीर ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जबकि इस मौके पर PDP के पुलवामा हल्के से नामजद उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा समेत कई दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी दाखिल की हैं। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इत्तेहाद जीत कर हुकूमत बनाए, ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए और जो लोगों के अंदर डर और खौफ है उसे दूर किया जाए। अगर तिमन 5-5 लाख दिन तिम त्रावन मशीन क्या दिवन पोसो वारिया यमन मई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद का मकसद लोगों की बदहाली को हमेशा के लिए दूर करना है। उन्होंने कहा है कि इत्तेहाद महज तादाद या असम्बली हलकों के मुतलिक नहीं है। तारिक हमीद करा ने कहा है कि बीजेपी इस इत्तेहाद से खौफजदा है। इन बातों का इज़हार उन्होंने जिला अनंतनाग में पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर के डूरू असम्बली हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। देखिए, ये इत्तेहाद कोई नंबरों का इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद कोई कॉन्स्टिट्यूंसियों का इत्तेहाद नहीं है। ये मकसद और ये यहाँ के लोगों की जो बदहाली है, उस बदहाली को
यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकालने का है, नंबरों का इतिहाद नहीं है जी। आपको लगता है कि बीजेपी को बौखलाहट है मैनिफेस्टो से? देखिए, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं, ये आपको साफ दिखता है, लोगों को भी साफ दिखता है कि बीजेपी ये जो इतिहाद हुआ है उससे कितनी घबराई हुई है और कितना अपने आप को कितना आउट ऑफ सॉर्ट्स मान रही है। आज अगर आप देखें तो जो बिसात उन्होंने बिछाई हुई थी, जो चेस बोर्ड उन्होंने बिछाया हुआ था, वो उनको दिख रहा है इस इतिहाद से कि वो डोलने लगा है। आने वाली सरकार एनसीए कांग्रेस की होगी। इधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज तहसील दफ्तर कुलगाम के रिटर्निंग ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। ARO ACR कुलगाम असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर है। तारिगामी 1996 से 2014 तक कुलगाम असेंबली हल्के से 4 बार MLA रह चुके हैं। कुलगाम लोगों की एक बड़ी तादाद डोल लेकर तारिगामी के साथ थे। पर्चा नामजदगी जमा करने के बाद बस स्टैंड कुलगाम में एक रैली का भी इनेकाद किया गया। से नौजवान हमारे जो कम्युनिटी है, जो ज्यादा टारगेट्स हैं नफरत के, जबर के, बेरोजगारी के, मनमानी के, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मेरा एजेंडा आपका मुस्तकबिल रहेगा असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जहां भी मैं जाऊं, जो भी मैं बात करूं, दिल से बोलूंगा, दिल और जुबान में फर्क नहीं रखूंगा और तलाश रहेगी मेरी कि मेरे हमवतन लोगों को सर उठाकर जीने का अधिकार रेस्टोर हो जाए। ये मेरा मैनिफेस्टो है और ये मेरी अपील है अपने हमवतनों से। इतना ही कहूंगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सैलाब को रोकने के लिए तन तनहा कोई कोशिश भी कर ले, शायद इतनी वो कामयाब कोशिश हो नहीं सकती। जम्मू के मसाइल है, जम्मू के लोग पहले खुशफहमी में उनको रखने की कोशिश की गई, तकसीम करने की कोशिश की गई जम्मू और कश्मीर को, लेकिन आज जम्मू के लोग भी तजुर्बे से सीख रहे हैं। बड़े बड़े वादे अपनी जगह, लेकिन बाजार भी मंदा पड़ा है, रोजगार का नामो निशान नहीं। इधर जमात इस्लामी के साबिक रुकन सायर अहमद अरीशी ने भी कुलगाम 38 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार पर्चा नामजद दाखिल किए हैं। रिटर्निंग ऑफिस कुलगाम में उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि इस मौके पर उनके हामी भी उनके साथ थे। असेंबली आवाज नहीं किए टाइम वक्त हो गया, काम टाइम सोच वुचन बाकी तो हर एक इंसान ही है, हम सब इंसानी फितरत है, लोगों का जोश देखकर अच्छा ही लगता है। लेकिन जहाँ तक नॉमिनेशन का सवाल है, एक खुशी है कि 10 साल के बाद कम अज कम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने का हक मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के कम पावर वाले ही सही, लेकिन कुछ नुमाइंदे मिलेंगे जिनके दरवाजों पे, जिनके पास वो जाके अपना दुख, अपना जुल्म, अपनी परेशानियों का कम से कम इजाला करवाए और उनसे बात करें। आज तक कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहां लोग बेचारे जाते, अब लोगों के लिए कुछ दरवाजे खुलेंगे, ये मुझे उसके लिए अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही ये अलायंस के लिए हम तैयार थे, मेंटली और ग्राउंड पे लोगों में जो आउटरीच हमारा था, हम लोगों में जाएंगे। हमें लगता है कि हमें उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको 1996 में भी उन्होंने एक पार्टी को खड़ा किया था। आज तक उनके चेहरे की तरफ उस लीडर ने देखा भी नहीं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं उनका भी नौकर रहूंगा, खादिम रहूंगा। आज मुझे मदद करें, वोट दें, एक बदलाव लाएं। मैं यकीन दिलाता हूं, कुलगाम का हर गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, जिसका कोई नहीं हो, उसके लिए मेरे दिल के दरवाजे। माफ कीजिएगा, ये थे PDP लीडर मोहम्मद अमीन डार ने कुलगाम 39 के लिए तहसील ऑफिस कुलगाम में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
इधर जमात इस्लामी के साबिक रुकन साहिर अहमद ऋषि ने भी कुलगाम 38 से बतौर आजाद उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। रिटर्निंग ऑफिस कुलगाम में उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जबकि इस मौके पर उनके हामी भी उनके हमरा थे। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त आप अपने ज़मीर के मुताबिक, आप अपने ज़मीर में टटोल के आप देख लीजिए कि आपका ज़मीर क्या कह रहा है, किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये मेरी दर्दमंदाना अपील है लोगों से। मैंने एजुकेशन में काम किया है, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है जो बड़े बड़े ओहदों पे इस वक्त फाइज हैं, लिहाजा हर कोई मुझे जानता है कि मैं एक सोशल रिफार्मर हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी तमाम तर सलाहियत लोगों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखी हुई है। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि सिंबल क्या आएगी और क्या नहीं आएगी, लेकिन जो भी आएगी इंशाअल्लाह ताला सभी लोग तैयार हैं। एक ऐसी मूवमेंट चलेगी, एक ऐसी कैंपेन चलेगी, बदलाव के लिए एक पुरफजा माहौल कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ लोगों के हाथों में बैट थमा दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैट थमाने से पेट का मसला हल नहीं होता है। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ कत्लो गैरत जारी है, यहाँ एक बुजुर्ग इंसान 2000 या 1000 ओल्ड एज पेंशन हासिल करने के लिए दिन ब दिन भटक रहा है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। हम इंशाअल्लाह ताला हेल्थ केयर में काम करेंगे, हम सोशल फील्ड्स में इंशाअल्लाह ताला सोशल जस्टिस के हवाले से काम करेंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला वो मैनिफेस्टो भी जो मेरा ज़ाती होगा। त्राल असम्बली हल्के से पीडीपी के नामजद उम्मीदवार रफीक अहमद नाइक ने भी आरओ दफ्तर त्राल में कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जिस दौरान पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी उनके हमरा थी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके हक में वोट दें। देखिए, इलेक्शन में पार्टियां आती हैं, उन्होंने पीडीपी ने मुझे चुना है यहाँ त्राल 33A से चुनाव लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि जीतेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जीतेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं पहले आपको बताऊं, पीडीपी से कोई वर्कर ना नाराज़ है ना निकला है, त्राल से कम अज़ कम, त्राल से कोई नहीं निकला। यहाँ हमारे लतीफ़ साहब भी बैठे हैं, जुल्ल सदर साहब भी बैठे हैं, कोई नाराज़ नहीं है हमसे, कोई नाराज़। पीडीपी का कोई कारकुन बाहर नहीं गया, सब मेरे साथ हैं। पीडीपी पहले ही अच्छे विकेट पर थी, उसे कोई फ़र्क नहीं। जो भी मैदान में आएगा हम उसके साथ लड़ेंगे और जीत इंशाल्लाह हासिल करेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी जितने मुलाजिम बिल्कुल अच्छा ताउन किया है। इलेक्शन कमीशन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ से इलेक्शन किया, हमें वक्त पे जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत थी वो सब उन्होंने मुहैया की, तो मैं उनका बहुत मशकूर है, खासकर आरओ साहब का और उसकी टीम का। अगर हम बात करेंगे त्राल में पुलिस जो भी त्राल के मसाइल हैं उठाएंगे ज़ोर शोर से असेंबली में। जहाँ कोई लूपुर रह गया, यहाँ बेरोज़गारी है, दूसरी यहाँ पे बेरोज़गारी है, सड़कों का निर्माण नए सिरे से उनकी तामीर नाव करनी है, स्कूल्स अपग्रेडेशन और अपने भी हॉस्पिटल्स हैं अपग्रेडेशन उनकी करेंगे। जितने भी यहाँ के काम है उसी के लिए चुना जाऊँगा और क्या करें। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के त्राल असम्बली हल्के से नामजद उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी आज रिटर्निंग ऑफिसर त्राल के दफ्तर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। इस मौके पर उन्होंने सियासी जमातों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ख़ानदानी राज को बरकरार रखा गया और रिवायती मैंडेट चलाकर गाँव के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया। जब इंसान इरादा पुख्ता करता है तो वो जीत के आता है। आपको याद होगा कि जिस दिन पीएजीडी ने मुझे मैंडेट नहीं दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पीएजीडी के खिलाफ लड़ा था और सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीत के आया था। और आज भी वैसा ही हुआ कि पार्टियों ने रिवायती तौर का जो मैंडेट था वो रिवायती मैंडेट चलाया और खानदानी राज को बरकरार रखा। और जो परंपरा 40 साल पहले थी, 70 साल पहले थी, त्राल को वही किया गया। गांव के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया, जो नौजवानों के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया। आप देखते हैं कि एक होता है कि मैं वो पॉलिटिशियन हूं जिसने प्रोफेशन के बाद कभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन नौकरी नहीं की। यहाँ सियासी लोग आते हैं,
60 साल नौकरियां करते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। और वो यूथ का दर्द क्या जानेंगे, वो जो बेकारी का दर्द क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे कि जिसको हैंडसम सैलरीज हैं या पेंशन्स हैं, उनको नौजवानों का दर्द हमारे 1700 नौजवान इस वक्त जेलों में हैं, उनका दर्द कौन जानेगा? इंजीनियर रशीद साहब जानेगा कि यहाँ का कोई पॉलिटिशियन जानेगा जिसको पेंशन मिल रही है, जिसको सैलरीज मिल रही हैं, 3-3 पेंशनें मिल रही हैं। इसलिए जो नौजवानों की आवाज है, आज की आवाज है, और जो लोगों को जिस तरह से जन सैलाब नॉर्थ कश्मीर में आया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वही जन सैलाब साउथ कश्मीर में आएगा। और जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, इंजीनियर रशीद साहब AIP, वो इंशाल्लाह यहाँ त्राल में भी। जनूबी कश्मीर के शांगा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार एडवोकेट रियाज अहमद खान ने ब्लॉक ऑफिस मटन अनंतनाग से पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं, जहां पार्टी कारकुनों के एक कसीर तादाद उनके हमरा थे। उनके जितने भी देखने वाले होंगे, नाज़रीन होंगे, उनको प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज फार्म का आखिरी दिन था, हमारा टाइम जो मुकर्रर था, बिल्कुल ऐन वक्त हम और साहब के पास गए और अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन का फार्म हमने फिलअप कर दिया। मैं सबको, अपने साथियों को, इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोगों के लिए क्या? लोगों के लिए यही है, हम बहुत पिट चुके हैं। ये वो गैर मामूली इलेक्शन है। ये 1953 से जो 2014 तक जो इलेक्शन लड़ते आए, ऐसा वो इलेक्शन नहीं है। 10 साल की गैप हो गई है। यहाँ अफसरशाही चल रही थी, अब लोकशाही का दौर इंशाअल्लाह। एक तरफ तूफान आने वाला है, दूसरी तरफ इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना है। बीच में इलेक्शन है। आज इलेक्शन में हर किसी फर्द को अपना वोट दे के उस तूफान को रुकाना है और इस गुलिस्तान को आबाद करना है। यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देना है और जो महंगाई है उस पर काबू करना है। जमीनों पर अपना हक हासिल करना है और जो खोया हुआ मुकाम है उसको भी इंशाअल्लाह हम हासिल करेंगे। जेल में बंद सियासतदान इंजीनियर रशीद की लोकसभा इंतखाबात में जीत के बाद जेल में बंद सरजान बरकाती जेल से आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं। बरकाती का नामजदगी फॉर्म उनकी बेटी ने जमा कराया है और पर्चा नामजदगी दाखिल करने के साथ ही सरजान बरकाती की दफ्तर ने अपने कैदी वालिद की जानिब से मुहिम की शुरुआत की है। बरकाती ने अपने नारों और तकरीरों से 2016 में कश्मीर में बदअमनी के दौरान बड़े इज्तिमात और रैलियों की क़यादत करने के लिए मकबूलियत हासिल की। गुज़श्ता साल 28 अगस्त को बरकाती को कश्मीर में बुनियाद परस्त सरगर्मियों के लिए फंड जमा करने और मुबैना तौर पर फंड का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सलाम पेश करना चाहती हूँ। आप सबको बखूबी मालूम है कि हमने कितनी सख्तियाँ उठाई है। खुसूसन आज जब 2016 में हमारे बाबा को उठाया गया था, उस वक्त हमारी माँ थी जो हमें पालती पोसती थी, ख्याल रखने वाली माँ थी। लेकिन आज ऐसा वक्त है कि अब इस वक्त पे ना ही हमारे पास माँ है और ना ही हमारे पास बाबा। मैं पूरे कश्मीर से, क्योंकि जिस वक्त कश्मीर को मेरे बाबा की जरूरत थी, उस वक्त मेरे बाबा ने बखूबी शाना बशाना कश्मीरियों के साथ रहे। और मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आज पूरा कश्मीर मेरे बाबा के साथ रहेगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह बाद में वो बात हम प्लीज बाद में करेंगे। नहीं, किस टिकट पे लड़ रहे हैं ये जरूरी बोलना जरूरी है। जी मैम प्लीज। असेंबली इंतखाबात की तारीखों के साथ ही सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पहले मरहले के लिए जहां आज पर्चा नामजदगी भरने की आखिरी तारीख थी, वहीं दूसरी तरफ से सियासी वर्करों और लीडरान का एक दूसरी जमातों में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। और इस सिलसिले में आज PDP की जानिब से मोचवा इलाके में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन की मौजूदगी में दर्जनों अफराद ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मोहम्मद यासीन ने जहां उनका इस्तकबाल किया, वहीं उन्होंने कहा है कि लगातार लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब समझ आ रहा है कि PDP ही उनके मसाइल का वाहिद हल है। जो लोग ज्वाइनिंग कर रहा है, मैं उनको दिल के में गहराइयों से वेलकम करता हूं। और जो लोग अभी बाहर हैं, तो उनको भी मैं दावत देता हूं कि वो भी हमारे कारवान में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये जो ज्वाइनिंग हो रही है और जो इंशाल्लाह चाडोरा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक टीम इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कल आने वाला
चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंशाल्लाह ठीक होगा। देखिए, आपने देखा है जब 2019 की सूरत हाल रियासती जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल तब्दील हो गया, तो लीडरों को प्रेशर किया गया है, लीडर पार्टियों से भागे हैं। तो आज के डेट में उनको भी लगा कि हम इस पार्टी के बगैर नहीं चलेंगे, तो उन्होंने अपने पार्टी के साथ वापस राबिता किया है। तो पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने इसके लिए एक टीम बनाया है, एक कोर कमेटी बनाई है, वही ये चीजें देखते हैं किसको लाना है। देखिए, इतिहाद से पीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतिहाद एक ड्रामा है। यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं आपको वसूख से कहता हूँ और एडवांस पे मैं ये बात कहता हूँ, कल आप मुझे इस बात के लिए जवाबदेह बनाना है। ये इतिहाद सिर्फ ड्रामा है। प्री पोल अलायंस बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी मेंबर कंगन तस्मीना आदिल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तस्मीना ने मेंबर पार्लियामेंट में अल्ताफ अहमद लारवी की रिहाइश का वाक़ा बाबा नगरी वांगत कंगन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और असम्बली इंतखाबात में मियां महर अली की हिमायत का ऐलान किया है। आपको बताते हैं कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी के फर्जंद मियां महर अली कंगन असम्बली हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने 5 बार कंगन असम्बली हल्के से जीत हासिल की है और हालिया लोकसभा इंतखाबात में अनंतनाग राजौरी निशस्त से भारी अक्सरियत से जीत दर्ज की है। उनके फर्जंद कंगन असम्बली से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पीडीपी ने कंगन असम्बली हल्के से सईद जमाल अली शाह शाहीन मैदान में उतारा है। जिला रामबन के राजगढ़ इलाके में बादल फटने के बाद आई सैलाबी रैलियों में कुल 7 अफराद अभी भी लापता हुए हैं, जिनमें से अब तक 2 लाशों को ही बरामद कर लिया गया है। वाकई में बागदीन को गोजर की अहलिया नसीमा, उनका बेटा यासिर अहमद, बेटी शाजिया के अलावा 42 साला गुलशन बेगम, उनकी एक बेटी 8 साला सीरत बानू और बेटा 12 साला खालिद अहमद भी लापता है। इसके अलावा एक मकामी लड़की 6 साला कासिया बानू भी सैलाबी रैलियों में बह जाने का खदशा है। रेस्क्यू टीमों ने एक लाश को गुज़िश्ता शाम बरामद किया था, जिसकी शनाख्त 12 साला खालिद सजाद परिहार सोली कमीत तहसील राजगढ़ के तौर पर की गई हैं, जबकि आज सुबह बचाव टीमों ने 20 साला यासिर अहमद की लाश को भी बरामद किया है। तहसीलदार राजगढ़ मेजर सिंह, जो बचाव कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं, ने बताया है कि पुलिस, एसडीआरएफ और मकामी लोग सैलाब रैलियों की नजर हुए अफराद को ढूंढ निकालने के लिए बचाव कार्रवाई में लगे हुए हैं और अब तक लापता हुए 2 मर्दों की लाशों को बरामद किया गया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि इलाके में हल्की बारिशें हो रही है, ताहम बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।